हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और आज हम सोल्व करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का क्लास 10th का ये क्वेश्चन जो है। देखिए, इसकी स्टेटमेंट जो है वो है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट जो है हमें वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है, उसको बोलता है एक कन्वर्जिंग लेंस। तो देखिए, कन्वर्जिंग लेंस जो होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है, उससे 25 सेंटीमीटर दूर रखा है उसको, और इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। तो ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड इट्स पोजीशन। तो रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला था, तो मैंने ये डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो कन्वर्जिंग लेंस जो मैंने आपको बताया कि कन्वेक्स लेंस होगा वो हमने रख दिया, और उसके बाद 25 सेंटीमीटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया। तो क्योंकि इसकी फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये 2f1 के अवे होगा, तो उसके बाद इसका डायग्राम जो है इस तरह से बनेगा। तो अब निकालने के लिए बोला पोजीशन, और साइज निकालने के लिए बोला नेचर ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या क्या। देखिए, तो यहाँ पे गिवन जो है, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है। तो एच ओ मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद डिस्टेंस दे रखा हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है -25 सेंटीमीटर। इमेज की जो डिस्टेंस जो है वो हमें निकालना है, और फोकल लेंथ दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर का। तो देखिए, लेंस फॉर्मूला जो है वो हम लगाएंगे इसमें। तो लेंस फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और जो वैल्यू हमें पता है, अब हमें क्या निकालना है, देखिए इसमें v निकालना है। तो ये इस साइड जाएगा, तो 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ से हम v निकाल देंगे। तो देखिए इसमें, तो ये 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। और इसकी जो वैल्यू है, f फोकल लेंथ हमें देखा 10 सेंटीमीटर, तो इसको रख दिया हमने 10 सेंटीमीटर प्लस v ने u जो है वो है हमारा -25 सेंटीमीटर। तो इसको एलसीएम लेके सोल्व करा तो आएगा 3/50, ये आ गया। तो हमें v चाहिए, तो देखिए हम लिख सकते हैं इसको 1/v इज इक्वल टू 3/50, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v जो आएगा वो आएगा 50/3। डिवाइड करने पे आ गया 16.67 अप्रोक्स जो है सेंटीमीटर। तो अब हमारा v निकल गया। अब दूसरा बोलता है साइज और नेचर की बात कर रहा है। देखिए, तो इसमें मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। तो हमें निकालना है हाइट ऑफ इमेज। तो ये साइड जाएगा, तो एच आई इज इक्वल टू एच ओ मल्टीप्लाई बाय v/u। तो इन सब की जो वैल्यू है वो है 5। ऑब्जेक्ट की हाइट जो है ऑब्जेक्ट की वो 5 सेंटीमीटर है, और उसके बाद v जो है वो है हमारा 50, और u जो है वो हमारा हो जाएगा 25। यहाँ पे v जो है वो हो जाएगा 50/3, तो इसलिए 3 भी आएगा नीचे। ये हो गया। अब इसको डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा हमारा, और क्योंकि ये माइनस का था तो ये -25 हो गया, और उसके बाद सोल्व करेंगे तो आएगा -3.33 सेंटीमीटर। तो हाइट इमेज की माइनस में आ गई। तो अब आती है बात इमेज की। तो देखिए, माइनस में आया तो इसका मतलब इमेज जो है इज रियल। और क्योंकि 3.33 है, तो देखिए ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी वो थी 5 सेंटीमीटर, तो उससे छोटा है, तो ये डिमिनिश्ड इमेज होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिमिनिश्ड
और माइनस है तो देखिए इमेज जो है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये जैसे ग्राफ है ये, तो नीचे की साइड जो बनता है वो नेगेटिव वाला बनता है, तो क्योंकि इमेज बन रही है तो इस तरह से बनेगी, उल्टी बनेगी, तो इसमें आएगा इन्वर्टेड। तो एक और पॉइंट जोड़ दीजिए यहाँ पे, इन्वर्टेड। तो बस इस तरह से है। तो जो क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा था कि रे डायग्राम, वो भी हमने बना दिया, पोजीशन, साइज और नेचर भी हमने बता दिया। तो अगर आपका किसी और क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो में कोई डाउट रह गया तो तब भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।